हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास दो पौधे हैं। एक तो हमारे पास है सॉन्ग ऑफ इंडिया, और आप देख रहे हैं कितना टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा। और इसमें ये भी देखिए टर्टल वाइन किस कदर निकले हुए हैं और मेरे पौधे को पूरी तरह ख़राब ही कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर से मतलब नीचे से बाहर आता जा रहा है गमले से। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। और यहाँ पर है, देखिए ये है अरालिया का पौधा, और इसे भी मैंने बहुत छोटे से गमले में लगा लिया है। तो अब मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बार बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि मैं नहीं सोच रही थी इसे रिपोर्ट करूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है अब रिपोर्ट कर ही देना चाहिए। और इसमें भी देखिए बहुत सारा टर्टल वाइन निकला हुआ है। हालांकि मैं नहीं सोच रही थी इसे शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ी सी ये मुश्किल है इसकी रिपोर्टिंग, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और देखिए दोस्तों, ये मैं निकाली भी नहीं, आराम से ये निकल गया क्योंकि इसकी जड़ें ना नीचे से बड़ी हो रही थी, तो ये ऊपर की ओर बढ़ गया था। तो इसे मुझे निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा जड़ मतलब बनी हुई है, मतलब पूरा रूट बॉन्ड है, और ऐसा लग रहा है 3 चोटी बन गई है। और ये देखिए खड़ा भी नहीं होता है, और नीचे से मतलब गमले से ये बाहर आ रहा था। मैं जब पौधे निकाली तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ये अपने आप ही बाहर आ गया था। और अब इस तरह से अगर पौधे होते हैं ना तो दिक्कत हो जाता है। तो इस तरह से पौधे हो तो आप इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें। और अगर छोटे गमले में लगे हुए हैं तो साल में एक बार रिपोर्ट ज़रूर कर देना चाहिए, नहीं तो इसी तरह रूट बॉन्ड होते हैं और फिर पौधे का ग्रोथ भी रुक जाता है। और ऊपर से देखिए यहाँ पर बहुत सारे टर्टल वाइन है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस टर्टल वाइन को निकाल लेती हूँ। और हम लोग बहुत खुश होते हैं दोस्तों जब एक पौधे पे दूसरा पौधा निकल जाता है ना, कि चलो दूसरा पौधा भी निकल गया। तो ऐसा मत करिए, और अगर ऐसा होता है तो आप जल्दी से उसे निकाल दीजिए, क्योंकि इससे क्या दिक्कत होता है कि अगर हम पौधे पे पानी डाल रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता है कितना पानी डालना है। कभी कभी पानी पे पानी डाल देते हैं, और कभी तो ऐसा भी होता है कि मिट्टी सूखी रह जाती है। तो इस तरह से हमारे पौधे ख़राब होते हैं। अगर ओवर वाटरिंग भी हो तब भी पौधे ख़राब होते हैं, कम पानी मिले तब भी। जैसे अभी गर्मी है, तो गर्मी में इसे अगर एक दो दिन पानी नहीं डालेंगे और अगर शेड में रखा है तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिन पानी नहीं डालेंगे तब तो ये ख़राब होगा और पत्ते भी पीले होने लगेंगे, और ज़्यादा पानी भी डालेंगे तो ऐसा होगा। तो इसीलिए इस तरह के पौधे निकाल दीजिए और इसे अलग से लगा लीजिए। मेरा एक पौधा इसी तरह से मर भी चुका है, मैं बताई थी आप लोगों से। मेरा अलमंडा का पौधा इसी तरह दूसरे पौधे निकलने की वजह से मर गया था, इसीलिए अब मैं इस तरह का नहीं रहने देती हूँ, निकाल देती हूँ। देखिए इसमें से भी मैं निकाल लूँगी। और देखिए बहुत छोटे से गमले में लगा हुआ है, इसीलिए ये मतलब बड़ा तो हो ही रहा है, लेकिन अभी बहुत स्लो ये बढ़ रहा था। तो अब मुझे लगता है इसे थोड़ा घना भी करना चाहिए। तो अगर बड़े गमले में थोड़ा डालेंगे तो ये थोड़ा सा घना भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब दोनों पौधों की जड़ों को थोड़ा सा निकाल लेते हैं, और जो नीचे की मतलब रूट बाउंड हो रहे हैं उसे सारे कट कर देना है। और अभी देखती हूँ कि ये क्या होता है। सारे देखिए इस तरह से राउंड राउंड हो गए हैं ना, तो पौधे भी ख़राब होते हैं इस तरह से। और ये कट भी नहीं रहा, और मेरे कैंची भी तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है, इसीलिए कट भी नहीं रही है। तो चलिए इसे मैं इसी तरह निकाल लेती हूँ। और ये देखिए नीचे मतलब मिट्टी तो है ही नहीं, सिर्फ जड़ ही जड़ है, आप देख ही सकते हैं यहाँ। और ये ऐसा लग रहा है जैसे सारी चोटी बनी हुई है। और ये एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो आपके गार्डन में बहुत खूबसूरती भी देता है, इसलिए इन पौधों को ज़रूर लगाइए। और ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी में डोरमेंसी में रहते हैं, तो उस समय इनकी रिपोर्टिंग नहीं करें। और जैसे जनवरी मतलब फरवरी मार्च से इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं उस समय नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कर ही देती हूँ। और गर्मियों में क्या हो रहा है ना, मुझे बार बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ जा रही है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे गमले में लगे हुए हैं। और आप देख ही सकते हैं कि इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, सारी जड़ें की जड़ ही है। तो चलिए इस तरह से सारे को निकाल लेना। और देखिए बीच में उसका मैं जो नीचे रखी थी वो निकल रहा, टिकरी वगैरह वो बीच में, और उसके नीचे से सारी जड़ें चली गई है। तो जब 1 साल के अंदर पौधा हो जाए और इस तरह छोटे गमले में लगे होते हैं ना, तो इसी तरह से देखिए रूट बॉन्ड हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो पौधों की रिपोर्टिंग कर दे, और थोड़ी सी जड़ों को भी इसी तरह काट देना चाहिए, तो आपके पौधे अच्छे से चलेंगे।
और अब देखिए दोस्तों हमने निकाल लिया है। और मैं चाह तो नहीं रही थी कि इसकी पूरी जड़ें खाली हो जाए, लेकिन देखिए इसकी पूरी जड़ें खाली हो गई है। अब इतनी गर्मी में मैं देखती हूँ कि ये कैसे क्या होगा। ऐसे तो ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, ये ख़राब नहीं होता है जल्दी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर भी लग रहा है। तो देखती हूँ इसे लगा कर लग जाएगा तो फिर मैं आप लोग शेयर करूँगी। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से इसे रख कर इस पर मिट्टी डालना है। और मिट्टी मैं कैसे बनाई दोस्तों, ये तो मैंने बहुत बार शेयर किया है, लेकिन मैंने इस पर बस एक और चीज़ डाली है, वो है एप्सम सॉल्ट। तो ऐसे मैं पत्तों वाले पौधे जो भी लगाती हूँ तो उसमें एप्सम सॉल्ट ज़रूरी डालती हूँ। तो एप्सम सॉल्ट पौधों को मतलब बहुत फ़ायदा देता है, उससे पत्ते हरे भरे भी होते हैं और जड़ों को भी मजबूती देता है। तो इसीलिए हमारे पौधे भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसीलिए मिट्टी में आप मतलब हर पौधे पे डाल सकते हैं एप्सम सॉल्ट। तो मैंने 2 गमलों के लिए 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट इसमें डाला है और वर्मी कंपोस्ट मिलाई हूँ। और हमारी मिट्टी थोड़ी हल्की है, इसीलिए मैं ना ड्राई सख्स मिलाई और ना ही बालू मिलाई। आप तो देख ही रहे हैं हमारी मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है। तो बार बार हम जब अपनी मिट्टी का यूज़ करते हैं दोस्तों, उसमें खाद वगैरह पड़ता है तो वैसे भी वो हल्की हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादा उसमें मतलब बार बार यूज़ कर रहे हैं तो बार बार बालू मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से सिर्फ खाद और जो कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बोन मील पाउडर भी मिलाया है। तो देखिए दोस्तों हमने दोनों ही पौधे लगा लिए हैं और देखिए इस तरह से इतनी सारी इसमें जड़ें निकल गई है और मिट्टी में भी बहुत सारे जड़ें हैं। तो इसकी मिट्टी मैं थोड़ा सा यूज़ कर लूँगी क्योंकि मेरी मिट्टी थोड़ी कम भी हो गई है। तो बस यही थोड़ा मुश्किल काम तो था, लेकिन देखिए रिपोर्ट हो गया है। और अब इसे क्या करना है कि मैं 2 से 3 दिन इसे पूरी तरह से शेड में रख दूँगी, क्योंकि हो सकता है एक की जड़ें खाली हो गई थी तो पौधा ख़राब भी हो जाए। ऐसे तो नहीं होगा मुझे यकीन है, लेकिन देखती हूँ अगर ठीक रहा तो मैं फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। और देखिए इसमें अच्छे से पानी भी डाल दिया है। तो इस तरह से हमारे दोनों पौधे हो गए रिपोर्ट। और अब इसे मुझे घना भी करना है दोस्तों, तो अभी मैं इसे कट नहीं करूँगी। 2-4 दिन में ये पौधे थोड़ा सेट हो जाएंगे तभी मैं इसे देखिए यहाँ से कट कर दूँगी दोनों को। तो फिर हो सकता है कि ये पौधा हमारा घना हो जाए, क्योंकि इस तरह से लंबे पौधे होते हैं ना तो ख़राब भी होते हैं ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह से पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू, बाय।